motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know तो पता नहीं उनका किसी को उससे सर मेरे सवाल मालूम का नहीं जवाब है कि दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दारुल उलूम दीजिए। देवबंद से कोई लेना देना है। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। मेरा सवाल बड़ा तार्किक है। दुर्गा पंडाल में अजान बजाने से वो पंडाल सेकुलर हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूं कि बड़ी विडंबना है इस देश में कि जो लोग ये कहते हैं नुसरत जहां के मामले कि भाई मुसलमानों को सेकुलर होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, वो कर रही है तो बहुत अच्छा है, तो फिर जब पंडाल में जब यहाँ से अजान पढ़ रहा है तो उस वक्त असहिष्णु क्यों हो गए? उस वक्त ये क्यों कहने लगे कि सेकुलर जो नहीं, मेरा सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई, करना भी चाहिए, यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को दिक्कत क्या है? क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की राजनीति की बात, किस दिशा की राजनीति कर रही है। अगर एक पंडाल में अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है, सेक्युलरिज्म। मैंने तो वहां की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, आप देख लो, ये जानमाज, ये हाँ, ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूं, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहां बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को कि एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे? लगा सकते हैं। अरे मौलाना निखत अब्बास, बैठकर हिंदू धर्म को मौलाना निखत अब्बास, मौलाना निखत अब्बास, मौलवन होता है, मौलाना नहीं होता। आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब सुन लीजिए। चलिए जी। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति। हनुमान चालीसा सुन लीजिए, श्लोक बता रहे हैं, नतस प्रतिमा अस्ति, ये संदेश देता। मैं तो वेद का श्लोक नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 301 तमाम चीजों के साथ तार्किक स्तर पर मैं बता रहा हूँ, ये धर्म सिखाता है। और जो मैं किताब लेकर के आया हूँ, सुन लीजिए, पाखंड तो भारतीय जनता पार्टी पाखंडी है। एक बार आप सर पे लगाकर लाइए, हनुमान चालीसा में पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए। बाल समय रवीश नहीं, देखिए हनुमान चालीसा शुरू से पढ़ी जाती है। भयो अधिक क्या रो, आप शुरू से पढ़िए, सो त्रास भयो जग को या संकट काहू सो जाग तो तारो। पढ़ दिया। अब आप इस्लाम की बात नहीं, अब मेरा चैलेंज है, स्वीकार कीजिए नहीं स्वीकार कीजिए। ये अरबी में आपने बहुत मौलवीगिरी की ना, ये अरबी में लिखा हुआ है, एक शब्द पढ़ के दिखाइए। उर्दू अरबी नहीं, ये अरबी में लिखा हुआ है, एक शब्द पढ़ के दिखाइए। सुनिए, जानते हैं अमीर जी, ये अच्छा सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बोलिए, ये है मुसलमान। वुज़ू में कितने फर्ज हैं? और ये वुज़ू में कितने फर्ज हैं? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। वुज़ू में कितने फर्ज हैं? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वुज़ू में कितने फर्ज हैं और गुस्ल में कितने फर्ज हैं? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये है हिंदुस्तान की सभ्यता जो आज
निगत। मैं तो ये जानती हूँ कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ मेरे देश में दंगा, अमन चैन रहने दो, मत बांटो इसे कब्र और अग्नि में, हर घर पर एक तिरंगा रहने दो। तो मेरे भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा कि प्रधानमंत्री जी को आके समझाना चाहिए, तो मैं इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंपेन चल रहा है, बाकायदा अमित शाह जी ने चलाया कि घर घर भारतीय जनता पार्टी का एक एक वॉलंटियर जाकर सीए के बारे में लोगों को समझा रहा है। हमारे बड़े दिग्गज नेता मुसलमान भाई बहनों के साथ बड़ी सभाएं कर रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है। पर मेरा एक सवाल है, ये जितने लोग हैं मुखालफत करने वाले, ये कहां थे जिन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों की आज चिंता हो रही है? जब 1992 में जैन मंदिर चौक को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया था, पाकिस्तानी मुसलमान ने करा था। ये लोग कहां थे जब 428 मंदिर वहां पर तोड़ दिए गए और आज भी जो 20 मंदिर बचे हैं वहां पर पाकिस्तानी उसका कोई ख्याल नहीं रखते? ये कहां थे जब 1000 पुराना मंदिर वरुणा देव टेंपल को तोड़कर वहां पर शौचालय बना दिया गया? ये लोग चुप थे ना, तो आज ये लोग जवाब दे जो मुखालफत पाकिस्तानी मुसलमानों की कर रहे हैं। जी जी, मैं It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the